से। चलिए, जो हमारा शेप जनरेट होता है टूल से वो दो टाइप का होता है। पहला होता है जनरेटिंग टाइप, दूसरा होता है फॉर्मिंग टाइप। जनरेटिंग टाइप में हम रेटिव मोशन देते हैं, कराते हैं वर्कपीस और कटिंग टूल एज के बीच में, और उसमें जो शेप जनरेट होता है वो सेम शेप, सिमिलर शेप, आइडेंटिकल शेप जनरेट होता है किसके, कटिंग टूल एज की तरह। ठीक है, सिमिलर शेप जनरेट होने की वजह से ही इसको हम जनरेटिंग, ठीक है, सिमिलर शेप जनरेट होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, जनरेटिंग टाइप। ठीक है, इसमें क्या होता है, वर्कपीस को प्राइमरी मोशन दिया जाता है, जैसे आप लेथ का एग्जांपल देख सकते हैं। टूल को सेकेंडरी मोशन देते हैं, सेकेंडरी मोशन में फीड है। ठीक है, इसको फीड मोशन भी कहते हैं। कटिंग टूल को हम उसमें फीड मोशन देते हैं। ये जो हमारा है सबसे ज्यादा जनरल टाइप के प्रोफाइल, मतलब सामान्यतः जो चीजें उपयोग की जाती है सबसे ज्यादा उसमें उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, क्या है आपका लेथ का जो एग्जांपल है, इसमें वर्कपीस रोटेट करता है और एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को आप क्या करें, अगर उसके पैरेलल चला दें, वर्कपीस घूम रहा है और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को स्ट्रेट लाइन पे पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन चलाएं, तो क्या होगा, अगर बहुत तेज चलाएंगे बहुत तेजी से तो क्या बनता जाएगा, इस तरीके से कुछ शेप जनरेट होगा। देखिएगा, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर लेथ पे आपने क्या किया है, बेसिकली इस चीज को समझिएगा, थोड़ा थोड़ा सा डेटा है और इसमें ये हमारा 32 की घूम रहा है, ये रोटेट कर रहा है लगातार, ये रोटेशन में है। अब क्या करना है आपको, इसी पे एक टूल यूज करना है। टूल किस तरीके से चल रहा है, टूल चल रहा है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मोशन कर रहा है। ठीक है, ये हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है और ये बेसिकली जो आपका ये एज है, इसको कैसे कैसे उसको शेप देता जाएगा, उसको देखिएगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको पहले ये फीड दिया जा रहा है और ये जो जनरेट हो रहा है सरफेस, ये एक कुंडली के आकार का शेप जनरेट होगा। अगर आपने टूल को बहुत तेजी से फीड दे दिया, ठीक है, अगर ये फीड का जो रेट है बहुत ज्यादा देंगे आप, तो ये कुंडली के रूप में जनरेट होगा, एक ऐसे ऐसे लाइन बनती जाएगी हेलिक्स के रूप में। ठीक है, तो ये जो सरफेस जनरेट हो रहा है आपका, ये जो सरफेस है इसको बोलेंगे जनरेटिंग सरफेस। वहीं अगर ये फीड जो है बहुत धीरे धीरे देंगे तो जो हेलिक्स है ये बहुत पास पास आ जाएंगे और इनको टर्निंग में नाम दे दिया जाएगा, इसको आप प्लेन टर्निंग बोलेंगे या सिंपल टर्निंग बोलेंगे। ठीक है, अगर आपने फीड जो दे रहे हैं वो बहुत तेज दिया है, देखिए डेप्थ ऑफ कट और फीड दोनों अलग चीजें हैं। इसमें फीड क्या किया जा रहा है, जो एक्सिस है उसके समांतर पैरेलल दिया जा रहा है, और जो डेप्थ ऑफ कट है थोड़ा सा रखा गया है
अगर आपने फीड रेट बहुत कम कर दिया है तो सरफेस जो जनरेट होगा वो सिलेंड्रिकल सरफेस हो जाएगा, और जिसको बोलेंगे हम टर्निंग या सिलेंड्रिकल टर्निंग बोलते हैं, या प्लेन टर्निंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया कि अगर फीड रेट बदल दें, बहुत तेज फीड रेट है, फास्ट फास्ट फीड रेट है, तो आपको वो दूसरा सेप जनरेट हो जाएगा, हेलिक्स का सेप जनरेट होगा लेथ पे ही। इसको आप करके भी देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट। आप अगर आप जाएंगे लैब में, आपके पास ऑप्शन रहेगा करने का कि आप टर्निंग लेथ सेट कर लीजिए वर्क पीस, प्राइमरी जो आपको मोशन देना है वो वर्क पीस को दे दीजिए, ऑब्वियस सी बात है रोटेटरी मोशन मिलता है वर्क पीस को। और टूल जो आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है लेथ पे, उसको आप काफी तेजी से मोशन दे दीजिए। तो जब बहुत तेज मोशन देंगे तो उसमें लाइन लाइन बनती जाएगी, और वो लाइन जो है, क्योंकि आपका जो टूल है वो आगे की ओर मूव कर रहा है जबकि वर्कपीस रोटेट कर रहा है। अगर टूल बहुत धीरे धीरे मूव करेगा तो हेलिक्स का जो एंगल है वो सीधा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो प्लेन टर्निंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात को समझना थोड़ा सा जरूरी था। तो दूसरा हमारा टाइप था फॉर्मिंग टाइप। फॉर्मिंग टाइप में क्या होता है, ये दूसरा मेथड है जिसको आप शेप जनरेट किया जाता है। इसमें कटिंग टूल का जो शेप है उसको उसको इम्प्रेस कर दिया जाता है, उसको प्रेस किया जाता है अगेंस्ट वर्कपीस को, यानी वर्कपीस के अगेंस्ट कटिंग टूल को प्रेस किया जाता है। और जो एक्यूरेसी जो शेप जो मिलता है वो डिपेंड करता है एक्यूरेसी ऑफ द फॉर्म टू यूज, मतलब जितना बढ़िया उस टूल का शेप रहेगा, जिस एक्यूरेसी से उसको बनाया रहेगा वही सेम जो है आपको जनरेटेड सरफेस में मिल जाएगा। इसके एग्जांपल क्या क्या है, एंगुलर मिलिंग है, ठीक है, एंगल मिलिंग कटर है। मिलिंग के जो एग्जांपल हमारे हैं वो फॉर्मिंग टाइप का टूल होता है। कई सारे शेप्स में जैसे आपका डॉक्टल फॉर्म जो बनाते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें जनरेटिंग और फॉर्मिंग टाइप दोनों बनता है। चलिए हम जरा देख लेते हैं कि कैसे इसमें क्या हो रहा है, एग्जांपल देख लेते हैं बना के कैसे चीजें इसमें फॉर्मिंग टाइप में चेंज हो रही हैं। फॉर्मिंग टाइप में बेसिकली देखिएगा, जैसे ये हमारा वर्कपीस मान लीजिए और आपको उस पे ऐसे ऐसे स्वैप करना है। इस टाइप से करना है पूरे उसके। आपको टूल चाहिए जो बेसिकली आपका एंगल मिलेगा बनाएगा, टूल कैसा रहेगा, कैसा देखिए यहाँ पे जो आपको डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है कि ये आपका वर्कपीस ब्लैंक है। ब्लैंक मतलब वो है इसमें से वो हिस्सा होता है जिसमें से जो काट के निकाल दिया जाए और जो पार्ट बच जाए वो यूजफुल हो। ठीक है, तो वर्कपीस ब्लैंक है, इसमें आपको ये पूरा
सर्कुलर दिखाई पड़ रहा होगा, एक सर्कुलर डिस्क टाइप का है। थोड़ा सा ये शुरू करने में यहाँ पर समस्या हो रही है। तो जैसे जैसे इस टाइप का जो टूल है, ये भी डिस्क टाइप का गोल टूल है, जैसे जैसे आप उसको उसके अगेंस्ट प्रेस करेंगे तो उसी शेप में वो जनरेट करता जाएगा। ठीक है, जो कटर है वो भी आपका सर्कुलर टाइप का है, उसके डिफरेंट टाइप के टीथ जैसे ही उसको काटते जाएंगे मिलिंग में आके, वहां पे उसी सेम साइज का एक स्लॉट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका टूल जो है एक स्थान पे लगातार रोटेट कर रहा है, जबकि आपका वर्कपीस जो है उसको धीरे-धीरे स्वीप दिया जा रहा है। तो इस टाइप का दोनों को दूसरे के अगेंस्ट स्वीप दिया जा रहा है। कई सारे हमारे ऐसी मशीनिंग होती है जिसमें हम लोगों को दोनों का उपयोग करना पड़ता है, मतलब जनरेटिंग टाइप और फॉर्मिंग टाइप दोनों कंबाइन यूज किया जाता है। अब अगर हम डिटेल में पढ़ना चाहें कि जनरेटिंग प्रोसेस कैसे क्या क्या मेथड होते हैं तो उसको देखिएगा। और जैसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हमारा, तो अगर सरफेस रिवॉल्व कर रहा है, प्लेन सरफेस है, तो किस टाइप का सरफेस जनरेट होगा, किस टाइप का टूल यूज होगा, और क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी मशीन के लिए यूज होती हैं, तो उसका क्लासिफिकेशन लोग देखेंगे। ये तो हमारा हो गया जनरेटिंग टाइप टूल और फॉर्मिंग टाइप। अगर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में जो सरफेस है अगर वो रिवॉल्व कर रहा है और वर्सेस में अगर सरफेस क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, प्लेन सरफेस है तो कैसे कैसे चेंज आएगा, उसका डायनामिक कौन सी मशीन कैसे क्या होगा उसको देखते हैं, चार्ट बनाते हैं। सबसे ऊपर हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो गया हमारा। आप इसमें से अगर सरफेस जो रोटेट कर रहा है और प्लेन सरफेस है, दोनों दो टाइप का वीडियो जाती है। एक तो है आपका सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, ये सर्कुलर सरफेस रेडिकल सरफेस है। रेडिकल सरफेस है और हमारा जो टूल है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, और दूसरा प्लेन सरफेस है। क्या होगा आगे देखते हैं। अब अगर इसकी डायरेक्शन कैसी है, फीड दिया जा रहा है, जैसे रील में देते हैं पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसे आप लिख के देते हैं। और दूसरा होता है अगर पैरेलल नहीं है, तो क्या होगा, आपका टेपर टर्निंग गैर हो जाती है। यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी दो टाइप हो जाएगा, एक्सटर्नल टर्निंग और दूसरा है इंटरनल या इसको टर्निंग स्प्लिट कटिंग इंटरनल में क्या जनरेट उसको लगेगा
इंटरनल लोडिंग, या इंटरनल इसको थ्रेडिंग को कटिंग, इसको कटिंग का मतलब थ्रेडिंग है। और दूसरा में क्या है, अगर किसी एंगल को दिया जा रहा है तो क्या होगा, इस एंगल पे है या दूसरा हो जाएगा आपका, अगर इस एंगल पे है तो कुछ भी होगा, एक्सटर्नल टेपर और इंटरनल टेपर। इसमें है एक्सटर्नल टेपर और टर्निंग। इसके लिए बनेगा, अगर प्लेन सरफेस में है तो डिपेंड होता है पैदा होता है, अगर रेसिप्रोकेट कर रहा है तो उसमें सेटिंग और फ्लॉटिंग होता है, सेटिंग एंड फ्लॉटिंग। अगर आपका जॉब टू रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा तो जॉब रेस्ट्रिक्ट करेगा, जॉब जरूर ट्रेनिंग उसका नंबर है। तो ये सारा क्लासिफिकेशन क्या है, बेसिकली ये क्लासिफिकेशन है कि अगर आपने एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लिया है, अगर आपने एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लिया है, सबसे ऊपर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लिखा हुआ है, वो इसमें दो टाइप के सरफेस अगर एक है कि सरफेस रोटेट कर रहा है, सिलेंड्रिकल सरफेस, ठीक है, जो रोटेट कर रहा है, दूसरा है प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस में दो टाइप हो सकता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और प्लेन सरफेस। तो ये है कि आपको टूल आपका टूल रेसिप्रोकेट करे, प्लेन सरफेस है तो प्लेन रोटेट करेगा नहीं, तो प्लेन सरफेस में अगर टूल आपका रेसिप्रोकेट कर रहा है, रेसिप्रोकेट करने का मतलब एक पॉइंट के दाएं बाएं घूमना, तो आप वो देखेंगे सेटिंग मशीन में और स्लॉटिंग मशीन। अगर जॉब रेसिप्रोकेट करेगा तो प्लेनर मशीन में आप प्लेनिंग काम होगा। अगर आप बात कर लें कि सरफेस आपका अगर रोटेट कर रहा है या सिलेंड्रिकल सरफेस है जो रोटेट कर रहा है, अगर वो एक्सिस के पैरेलल है रोटेशन, तो उसमें एक्सटर्नल है तो आपका टर्निंग हो जाएगा, स्क्रू कटिंग हो जाएगा, ठीक है, स्टेप टर्निंग, जो भी टर्निंग के टाइप है वो टर्न आ जाएगा। अगर वो इंटरनल है आपका रोटेशन तो वह बोरिंग हो जाएगा, इंटरनल स्क्रू कटिंग, थ्रेड कटिंग हो जाएगा, तो ये सारी चीजें हैं। अगर वो फीड जो है पैरेलल नहीं है एक्सिस के, तब क्या होगा, किसी एंगल पे है तो टेपर टर्निंग हो जाएगी, एक्सटर्नल है तो टेपर टर्निंग हो जाएगी, और इंटरनल है तो इंटरनल बोरिंग हो जाएगा। बोरिंग का मतलब क्या होता है, होल क्रिएट हो जाएगा। और अगर किसी एंगल के बाद भी अगर पैरेलल टू टू एक्सिस है, आपका कंटूर हो जाएगा। अगर किसी एंगल पे तो आपको कोनिकल सरफेस मिलेगा, अगर वो साइमल्टेनियस है, सिंगल पे नहीं है, तो
टू एक्सिस मोशन है या कंटूरिंग आपको मिलेगा, वो थोड़ा डिफरेंट है, वो आपको कोर्स में से बाहर था। तो ये सारा हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जो था, ये क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन टूल है यूजिंग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। अगर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज कर रहे हैं तो आपको ये पूरी समरी मिल गई कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें डिस्कस हो रही है, कैसे कैसे इसमें मशीनों का क्लासिफिकेशन है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के हिसाब से, जॉब की लोकेशन क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, सारी चीजें इसमें डिस्कस की है। तो ये सब चीजें हुई आज की। अब आपको इतना सा ध्यान रखना है कि कैसे कैसे इसमें बदलाव हो रहे हैं, जब कोई मशीनिंग प्रोसेस आपको मिल रहा है तो कैसे चीजें इसमें हो रही हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी, एक बार सोचनी होंगी। ठीक है।